बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तहरीक इंसाफ का काफिला तमाम रुकावटें अबूर करने के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन में डी चौक के करीब पहुंच गया है और डी चौक जाने की कोशिशें कर रहा है, जहां पीटीआई मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का इरादा रखती है और अब हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात जारी न रखने का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह है कि पीटीआई के कई कारकुन आज डी चौक पहुंच गए थे, मगर फिर बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें मुंतशिर करके वापस डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। इस दौरान पीटीआई का मरकजी काफिला डी चौक से कुछ ही फासले पर कुलसूम अस्पताल के पास रुका हुआ था, मगर फिर पीटीआई ने डी चौक की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, जो इस वक्त भी जारी है। और बुशरा बीबी बार बार ऐलान कर रही हैं कि हर सूरत में डी चौक जाएंगे और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाएंगे डी चौक नहीं छोड़ेंगे। ये वादा कर रहे हैं कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीबी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। अगर हमें वहाँ धरना देना पड़ा हम वहाँ धरना देंगे। अगर किसी को खाने की कमी हो, पानी की कमी हो तो आपने वो जगह नहीं छोड़नी, सबने बंदोबस्त करना है। अगर हम वहाँ रहेंगे बिल्कुल रहेंगे जब तक हमें खान नहीं मिलेगा। आप सबने टैक्स का भी बंदोबस्त करना है। ये आपके पास आखिरी मौका है, आपको अपने मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा। हलफ ले कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। खुद इमरान खान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कारकुनों को डी चौक पहुंचने का पैगाम दे दिया है और एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा है कि जो अब तक नहीं पहुंच पाए वो भी डी चौक पहुंचे हैं। जबकि आज अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इमरान खान का हुक्म है कि डी चौक पहुंचो। आज आप यहाँ पे हैं और उस वक्त तक नहीं जाएंगे, ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पहला मुतालबा रिहा करो। इमरान खान जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। हमें पुरअमन तरीके से अपना धरना देने दो। इस दौरान हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। इमरान खान से कल 24 घंटे के अंदर अंदर पीटीआई की क़यादत की 2 मुलाकातें कराई गई, लेकिन मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए और अब हुकूमत ने मुज़ाकरात ना करने का ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाली मीटिंग में फैसला हुआ है कि धरने वालों से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पिछले 2 दिन में जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार एक औरत है, सारे के सारे फसाद के पीछे वो औरत है। उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज़ लें। खैर उन्होंने आना था आगे, एक चीज़ उनको क्लियर हो जाए, उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उस की जिम्मेदार एक औरत है, वो होली सोली जिम्मेदार है। सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। इससे पहले आज ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात की तफसीलात बताते हुए कहा था कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात की आड़ में वक्त लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमने इनको संजानी की जगह ऑफ़र की थी और इन्होंने हमसे 2 दफ़ा सीज़ फायर करके उन्होंने कहा आप हमारे रोक दें, हम संजानी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक भी हुआ कि इन्होंने हमसे रास्ते खुलवाए कि संजानी की तरफ हमें रास्ते दे दें। ये कल रात की बात है। उनकी साइड से आंसू गैस आ रही है और साथ वो पंखे लगा रहे हैं तो कि हवा सारी उधर को जाए। कल हमारी टोटल 4 शहादतें हुई, 3 रेंजर्स की, 1 पंजाब पुलिस के जवान की। उन्होंने हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया जहाँ पे वो ले सकते थे, शील्ड बना के या हर तरीके से। गोली का जवाब, गोली बहुत आसान था। अभी मैं आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। आया सारा केपीके से है। हर बंदा इस टाइम पंजाब से आपको एक बंदा भी हार्डली नहीं नजर आएगा। 2000 के करीब बंदा जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, वो असल बंदा है जो वो ट्रेंड है। जो भी वो बंदा है उनको हम बैकग्राउंड चेक तकरीबन हमने करा लिए हैं। वो आपको पता चलेगा कि वो लोग कौन है जो असल में उनके साथ फाइट कर रहे हैं। काफिले यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपने दावा किया था कि काफिले नहीं पहुँच सकते। मैंने नहीं दावा किया था, मैंने कहा था हम उनको रोकेंगे और हमने हर तरीके से उनके साथ बातचीत की है। नाकाम हुई, वजह क्या बनेगी? अभी हम चौक पे खड़े होते हैं।
वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दें, कोई बंदा नहीं आएगा। मगर हमने वो नहीं करना। वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं। जबकि मुज़ाकरात के बारे में मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत ने तजवीज़ दी थी कि आप इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में जलसा करें। फिर हम इमरान खान के पास तजवीज़ लेकर गए और वो मान भी गए, मगर बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक पर ही जाएंगी। जबकि कल रात गए श्रीनगर हाईवे पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी है और इस वाक़े में 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए और 4 ज़ख्मी हुए। जबकि शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। कल रात को जब यह वाक़या पेश आया तो इसके बाद सिक्योरिटी ज़राए से खबर भी सामने आई कि इस्लामाबाद में फ़ौज बुला ली गई है और इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर ही गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दे दिए गए हैं। मगर फिर सुबह तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक की तरफ बढ़ने लगे और कुछ घंटों के बाद ही डी चौक पहुँच गए, लेकिन फिर उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। हालांकि हुकूमत दावा कर रही थी कि PTI के कारकुन किसी भी सूरत में डी चौक नहीं पहुँच पाएंगे और PTI को डी चौक पहुँचने से रोकने के लिए हुकूमत रुकावटें खड़ी करने के साथ साथ मुज़ाकरात भी कर रही थी। मगर मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए और अब हुकूमत ने मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में PTI के 6 कारकुनों की जान चली गई है, जबकि 45 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा आज PTI के एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट 3500 पॉइंट्स नीचे आ गई, जो एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुई, जबकि उससे पहले तकरीबन 1 लाख पॉइंट्स के करीब पहुंच गई थी। अब सूरत हाल यह है कि PTI डी चौक की तरफ पेशकदमी कर रही है और हुकूमत ने मुज़ाकरात का रास्ता बंद कर दिया है। और खबर सामने आई है कि मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इमरान खान से राब्ता हुआ है, जिसमें इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ को एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली बताई है।